बोलो होसना, होसना, हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु की तारीफ में इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक चीज को ध्यान में रखें कि जब हम वर्शिप कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा भेद परमेश्वर ने आज के दिन के लिए बताया है मुझे। तो परमेश्वर ने एक बात कही मुझे कि मैं आपको, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, कि इन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, पानी में बपतिस्मा लिया हुआ है। और परमेश्वर ने कहा इन लोगों को बता, आज के दिन जे आत्मा में बपतिस्मा पाए। हालेलुया। आत्मा में बपतिस्मे का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आज। आप आराधना कर पाओगे प्रभु की पूरे दिल से, स्तुति कर पाओगे पूरी दिल से। आत्मा में बपतिस्मा जब आपका होगा, आत्मा में कह सकते हो, जब आग से बपतिस्मा कह सकते हो, तो आपकी लाइफ में जो सब कुछ है वो आत्मिक हो जाएगा। हालेलुया। आपका सेवा करना, आपका बोना, आपका प्रभु से मांगना, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आत्मिक चीजों में आपको खुशी आनी शुरू हो जाएगी, सीधा कह सकते हैं। तो जब आप, और अगर आप आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हो, प्राप्त कर लिया, तो ये चिन्ह होगा कि आप अपने चंगाई और अपने छुटकारे, अपने चमत्कार के बिल्कुल नजदीक आ चुके होंगे। हालेलुया। तो जब आत्मा में बपतिस्मा होगा तो आपके अंदर वो सब चीजें जो आप बदलना चाहते हैं वो बदल जाएंगी। हालेलुया। और जिस तरह यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, पाम संडे का मतलब कि यीशु मसीह का जैसे स्वागत किया गया यरूशलेम में, और हम उस दिन को याद करते हैं, और आज के दिन हम यीशु मसीह का अपने हृदय में स्वागत करते हैं। हालेलुया। किसका स्वागत करते हैं आज हम? पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हमारे जीवन के द्वारा पिता को और पुत्र को स्तुति मिले, महिमा मिले, आदर मिले, प्रशंसा मिले। हालेलुया। और अगर हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का बेस्ट देना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। उस समय लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया था, डालियों लेके कपड़े बिछा दिए थे, क्योंकि यीशु हम्बल होके आया था। लोगों ने और हम्बल कर दिया अपने आप को यीशु के सामने। और आज कौन है हमारे पास? पिता स्वर्ग में, पुत्र पिता की दाईं नहीं हो रहे। हमारे पास कौन आएगा हमारे हृदय में? पवित्र आत्मा। कि मैं तुझे नया मन दूंगा, तुझ में नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर पत्थर हृदय निकाल के मांस का हृदय बनूंगा। मतलब तुम्हें आत्मा में बपतिस्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर में अपनी आत्मा समाऊंगा, और तुम मेरी विधियों पर चल पाओगे, और तुम अपने होठों से, अपने जीवन से पिता की महिमा कर पाओगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह का हमारे हृदय में आना मतलब आत्मा का बपतिस्मा पाना। कौन चाहता है वो आत्मा में बपतिस्मा पाए? कौन चाहता है हृदय में पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आए आज? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, और परमेश्वर ने एक चीज बताई, एक बात बताई कि पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है। पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है कि हम परमेश्वर की वर्शिप कर पाए। और परमेश्वर ने बताया कई लोगों के पास पवित्र आत्मा में बपतिस्मा उन्होंने नहीं पाया। तो जहां तो वो इस चीज में अनजान है कि हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ है या नहीं, क्या हम आत्माओं के बपतिस्मे में चल रहे हैं या नहीं। बाइबल में क्या, आत्मा को परखो। हर एक बपतिस्मा आत्मा के बपतिस्मा से नहीं है। आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? यीशु का हमारे अंदर आना, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गुणों का दिखना, यह है आत्मा का बपतिस्मा। और आज हम ऐसी वर्शिप करेंगे, ऐसी आराधना करेंगे, और कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आज आए और वो वास करे। और एक फायदा आज आपकी जिंदगी में होगा। पाम संडे के दिन एक ग्रेस मैंने देखी है आज तक की पाम संडे मीटिंग में, कि वो ऐसी ग्रेस करता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति ठहर जाती है। हालेलुया। और आज आपको, और कई लोग आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं। तो जब मैंने इस बात को परमेश्वर से सुना कि लोग आत्मा का बपतिस्मा कैसे पा सकते हैं, पता कैसे पा सकते हो आप? आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त पाने से क्या होता है लाइफ में? जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाने से, आपने पानी में बपतिस्मा पाया, आत्मा के द्वारा
बपतिस्मा पाने से, जैसे मूसा के टाइम में इजरायलियों का बपतिस्मा हुआ, उस पानी, वो समुद्र दो भाग हो गया, वो पानी में से निकले, उनका बपतिस्मा ऐसा था मानो। और यीशु मसीह के समय पानी में बपतिस्मा हुआ, और प्रभु ने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह ने आए, मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग से फिर आग जो पिता की दाहिनी ओर थी, जिसके लिखा चारों दिशाओं में आग है। हिजकिय्याह ने दर्शन देखा, यशायाह ने दर्शन देखा कि स्वर्ग में चारों दिशाओं में आग है, वो इस सिंहासन पर विराजमान है, और वो आग हमारे, जो आग स्वर्ग में है, वो हमारे हृदयों तक पहुंच पाई, और प्रेरितों ने वो आग का बपतिस्मा पाके चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा यीशु की महिमा को प्रकट किया। और वो फायर देने के लिए पिता के दाहिनी ओर यीशु गए, और वो फायर आपके पास भेजी। कहता मैं जाऊंगा नहीं तो वो आग तुम्हारे पास भेज नहीं सकता, और उसने वो फायर भेजी। और आज आप जानोगे, जब आप जान लेते हो कि आग का बपतिस्मा कैसे पाने से हमारे जिनमें क्या होता है, और जब आप उसे सुन लेते हो, और सुनने के बाद आपके अंदर पाने की इच्छा आती है कि मुझे जे पाना है, उस इच्छा को रखने से कलीसिया आग के बपतिस्मे को पाती है। हालेलुया। आज मैं सीक्रेट आपको ये बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिसका आग का बपतिस्मा होता है उसकी प्रार्थना बदल जाती है, उसका प्रभु को स्तुति करना बदल जाता है। एक चिन्ह बताता हूं मैं, उसका स्तुति करना, प्रभु की महिमा करने का अंदाज बदल जाता है, उसका वर्शिप करने का अंदाज बदल जाता है, उसका स्तुति करने का अंदाज बदल जाता है, परमेश्वर के सामने बैठने का अंदाज बदल जाता है, परमेश्वर के प्रति उसके अंदर प्रेम बढ़ जाता है, परमेश्वर के लिए उसके अंदर भूख बढ़ जाती है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की उसके अंदर प्यास बढ़ जाती है। संसारिक चीजों में उसका मन नहीं रहता। संसारिक चीजें, संसार के पाप, तो आपको देखना है कि आपको आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। अगर चाहिए तो आप इस समय आराधना करेंगे, हम 5 मिनट इसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। क्या होगा कि आप संसार में, पाप में जो आनंद है वो आपके अंदर खत्म हो जाता है। जो पाप के द्वारा आनंद है, गंदी फिल्में देखना, गंदे काम करना, गंदा देखना, गंदी चीजों में मन लगना, शरीर की बातों पर मन लगना, आपके अंदर वो खत्म हो जाता है जब आग का बपतिस्मा आता है। अगर खत्म नहीं हुआ आज के आपके अंदर ये चीजें चल रही हैं, आपका आग से बपतिस्मा भी नहीं हुआ। आपका बपतिस्मा, आत्मा में बपतिस्मा भी आपका नहीं हुआ। अगर वो चीजें आप में चल रही हैं, संसारिक आनंद आप में खत्म होगा। अगर अभी भी पैसा, संसारिक आनंद, रिश्तेदारियों में, लोगों में, संसार की चीजों में आपका आनंद है, आपकी खुशी है, प्रभु में आपकी खुशी नहीं है, तो अभी तक आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ आपकी लाइफ में। अगर आपको धन से ज्यादा प्यार है, पैसा पैसा, फॉरेन, ये जॉब, काम, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी बढ़े, ये वो, प्रभु कब होगा, अगर आपके अंदर यही चीजें पर मन है, धन के पीछे आपका मन है, तो आपने अभी आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। क्योंकि लिखा है हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने संसार का आत्मा नहीं पाया। अगर आपके अंदर संसारिक गुण है, संसारिक इच्छाएं हैं, तो आपने संसार का आत्मा भी पाया है। पर बाइबल बताते हैं हमने संसार का आत्मा नहीं, हमें परमेश्वर का आत्मा हमने पाया है। अगर परमेश्वर का आत्मा से बपतिस्मा होगा तो हमारे अंदर परमेश्वर के गुण होंगे, परमेश्वर के प्रति इच्छाएं होंगी, आत्मिक इच्छाएं होंगी, पवित्र बलिदान होंगे। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर आत्मिक बपतिस्मा नहीं है। और प्रभु ने कहने आत्मिक बपतिस्मे के बारे में प्रीच कर, और जब वे आत्मा में बपतिस्मा पाके निकलेंगे, इनकी चंगाई नजदीक है, इनका छुटकारा नजदीक है। आज लोगों की जिनमें दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही? जब आत्मा में बपतिस्मा आएगा, सोच आत्मिक हो जाएगी, गुस्सा आपके अंदर नहीं रहेगा, जेलसी आपके अंदर नहीं रहेगी, ईर्ष्या आपके अंदर नहीं रहेगी, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएगी। मैंने कहा जब आत्मा में बपतिस्मा होगा, आपका मन में बदलाव, आप आत्मा में बपतिस्मा मतलब आत्मा में और मन में, प्राण में, सोल में बदलाव, बाहर में बदलाव नहीं, अंदरूनी आत्मा में बदलाव। जब आपके अंदर हृदय में बदलाव होगा, हृदय में परिवर्तन आएगा, इसका मतलब आत्मा में बपतिस्मा। और जब आत्मा में बपतिस्मा हो गया, दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, बीमारियां आपकी लाइफ से, मैंने कहा, निकल जाएंगी। तो इसका मतलब सीक्रेट क्या है? अगर आज आप बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, पाप से छुटकारा चाहते हो, तो आपको आत्मा में बपतिस्मा पाना है। सब संसारिक इच्छा, पाप की इच्छा, बीमारी, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएंगी।
हालेलुया। क्या आपके अंदर इच्छा जगती है? आत्मा में बपतिस्मा कौन पाता है? जिसको आत्मा में बपतिस्मा पाने से क्या होता है, जो जे जान लेता है और जानने के बाद उसके अंदर भूख आ जाती है, प्रभु मैंने ये पाना है, और उसको ये आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। हालेलुया। जब मुझे ये वचन मिला परमेश्वर की ओर से, मैंने रात को प्रार्थना किया, ओ प्रभु मुझे फिर से कुछ चीजों में अभी आत्मा का बपतिस्मा मुझे फिर से चाहिए, प्रभु मुझे आत्मा का बपतिस्मा दे। और जब मैं रात को सोया तो सपने में मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की मीटिंग को अटेंड कर रहा हूं और वर्शिप अटेंड कर रहा हूं। वर्शिप अटेंड करते करते अकेला मैं ही बैठा हूं, एक प्रार्थना सभा, एक हॉल, ऐसे चर्च बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, और वहां पर अचानक प्रार्थना सभा आई। मैं ही सबसे पहले पहुंचा, जैसे मैं सबसे ज्यादा भूखा हूं, ऐसा फील हो रहा था। मैं ही अकेला बैठा, अभी और कोई नहीं आया। और जब मैं वर्शिप ऐसे घुटने टेक के सपने में वर्शिप कर रहा हूं, और अचानक से मैं रोने लगा, मेरा हृदय बदलना शुरू हुआ, मेरा मन, मेरा सब कुछ आत्मिक होना शुरू हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और मैंने सपने में आत्मा में बपतिस्मा पा लिया। हालेलुया। तो सेम आपके साथ होकर आप वर्शिप करेंगे, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे और आनंद से भरेंगे, आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्रता में बना रहता है तो आत्मा का बपतिस्मा बना रहता है। जब वो पवित्रता से बाहर आ जाता है, आत्मा का बपतिस्मा उसमें नहीं रहता। तो अब आप देखो कि आप पवित्रता में चल रहे हो, अगर नहीं चल रहे हो तो आप में आत्मा का बपतिस्मा अभी नहीं है। तो आज आप मांगोगे और प्रभु आपके हृदय में आएगा। वो यरूशलेम में प्रवेश किया, आज वो हृदय में प्रवेश करेगा। अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा आज आप बिगेस्ट टेस्टिमनीज को लोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो इंसान पवित्रता में बना रहता है, होठों की पवित्रता क्या है? अगर है तो आत्मा का बपतिस्मा है, नहीं तो नहीं है। भूल जाओ कि मैंने आत्मा का बपतिस्मा पाया है, आज प्रभु मेरे अंदर नहीं है, मैंने मांगना है। इन चीजों को देख के आपके अंदर आना चाहिए, ओ प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, आत्मा में बपतिस्मा मुझे चाहिए, ताकि जो मेरे अंदर ये बदलाव आए, मेरे अंदर ये चेंज आए जो आत्मा के बपतिस्मे के अंदर होने चाहिए। ओके प्रभु ये 5-6 है, पर ये 2 नहीं है, प्रभु मुझे जरूरत है आत्मा के बपतिस्मे की। ये 2 कंप्लीट हो आज खुदावन। आज आप अगर ऐसा कह रहे हो तो आप आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। मैं नहीं जानता आप एक्साइटेड हो उसके लिए या नहीं, पर जो एक्साइटेड है श्योर है, क्योंकि आज ग्रेस से वो आपके अंदर आएगा यीशु नाम में। हालेलुया। और अगर आप पापों से फिरते हो, मसीह के पीछे चलना शुरू करते हो, इसका मतलब आपका आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है। अगर आज आप पापों से फिर चुके हो, जहां से जाने के बाद आपको दिखे अपने अंदर कि मैं पापों से फिर चुका हूं, अब मेरा मन उन पापों में, मेरा मन उस चिट्टे में, उस नशे में, उस बीड़ी में, उस तंबाकू में, उस सिगरेट में, उस लड़कियों से बात करने में, उस गेड़ी गुड़ी मारने में, उस गलती बंदी बातें बोलने में, गाली निकालने में, गुस्सा करने में, इधर उधर संसारिक बातों में, रिश्तेदारियों में, मैरिज पार्टियों में घूमने में अब मेरा ज्यादा मन नहीं है। इसका मतलब आप और चर्च में पाम संडे के दिन आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हो। इसका मतलब आप आत्मा में बपतिस्मा पा चुके हो। और मैं आपको गवाही के साथ खड़े होते देख रहा हूं इस बात के लिए। हालेलुया। और मसीह के साथ वार्तालाप और संगति आत्मा के बपतिस्मे के बाद ही चल सकती है एक व्यक्ति के जीवन में। मसीह के साथ वार्तालाप करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, मसीह के साथ संगति चाहते हो, पवित्र आत्मा की आवाज चाहते हो। मेरी लाइफ का एक ही विषय सबसे बड़ा विषय रहता है, पवित्र आत्मा अपनी आवाज को कभी स्टॉप ना करना। पवित्र आत्मा मुझे तेरी आवाज चाहिए, मुझे आवाज चाहिए, क्योंकि आवाज नहीं आएगी मैं आपके लिए नहीं बोल पाऊंगा, आवाज नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आवाज नहीं आएगी मैं अपनी लाइफ के फैसले नहीं ले पाऊंगा, आवाज नहीं आएगी मैं चर्च के लिए नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे आवाज चाहिए होती है, क्योंकि मैं उसका चुना गया हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और ये आवाज, ये संगति, ये वार्तालाप आत्मा में ही चल सकती है। अगर आपने आत्मा में बपतिस्मा पाया है तो ही ये वार्तालाप की शुरुआत हो सकती है। हालेलुया। और जब आप ऐसा सुन लेते हो, हालेलुया, दूसरे मसीहों के प्रति हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, हमारे अंदर उनकी परवाह आती है, फिक्र आता है उनका। अगर आपके अंदर ये नहीं है, आप आत्मा में बपतिस्मा में नहीं हो। झूठा बपतिस्मा आपका, रियल नहीं है। आप मुंह से बोल रहे हो मैं आत्मा के बपतिस्मे में हूं, पर नहीं है। जब आत्मा में बपतिस्मा होगा तेरा, जिस तरह पानी में हुआ, जब तेरा आत्मा में बपतिस्मा होगा, आग के साथ बपतिस्मा होगा, तो आग में तेरी ये चीजें भस्म हो जाएंगी, तेरे पाप, तेरी अभिलाषाएं भस्म हो जाएंगी। हालेलुया। दूसरे मसीहों के प्रति हमारे अंदर प्यार आएगा। अगर आप कहते हैं इससे बैठने को मेरा मन नहीं करता, इससे मुझे चिढ़ आती है, इससे मुझे नफरत है, इसको देख के मुझे गुस्सा आता है, इसके साथ मुझे बैठना पसंद नहीं है, इसको देख के मुझे जलन आती है, मेरे डिपार्टमेंट में ये बच्चा आ जाए मुझे चंगा नहीं लगता, टीम का मेंबर, ये मेंबर मेरे बीच में आके बैठ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता।
ये टीम में, ये डिपार्टमेंट में ये बंदा है, इसको देख के मुझे जलन बहुत आती, इस लड़की को, इस लड़के को देख के मुझे बहुत जलन आती है। अगर आपके दूसरों के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रभाव नहीं है, इसका मतलब आत्मा में बपतिस्मा नहीं हुआ और आपको चाहिए। और जब तक आत्मा में बपतिस्मा नहीं होगा, आपकी लाइफ में परमेश्वर के कामों का आरंभ नहीं होगा। वो चमत्कार, वो डिलीवरेंस, वो दुष्ट आत्माएं नहीं जाएंगी। क्योंकि आज मैं जो वचन आपको दे रहा हूं, अगर आप आत्मा में बपतिस्मा पा रहे हो तो दुष्ट आत्मा एक ही झटके में आपकी लाइफ से निकल जाएगी, क्योंकि उसका खुराक पाप है। जब शैतान को उसकी खुराक पाप नहीं मिलेगा, आपके अंदर शरीर का अभिलाषा खत्म हो जाएगी, तो दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। वो भूखी हो जाएगी, उसको गुस्सा नहीं मिलेगा, उसको लालच नहीं मिलेगा, उसको जलन नहीं मिलेगी, उसको गंदे काम नहीं मिलेंगे, और वो आपकी लाइफ से भूखी मर जाएगी और चली जाएगी। ऐसे बीमारियां और दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से आ जाएंगी। अगर आप सीरियस हो, जब आत्मा में बपतिस्मा आएगा, इस वचन के प्रति आपके अंदर इतना प्रेम बढ़ जाएगा, बाइबल पढ़ने की ग्रेस आपकी लाइफ में होगी। अगर मैंने आपको ग्रेस वर्ड दिए, प्रार्थना, बाइबल, रोजे, भूख प्रभु के लिए, आत्मा की भरपूरी, प्रभु के लिए मन, वो ग्रेस वर्ड आपकी लाइफ में नहीं है कोई, अब इजी समझ लग रहा है? अगर उनमें कुछ ग्रेस वर्ड आपकी लाइफ में नहीं हुए, इसका मतलब उन ग्रेस वर्ड को आपकी लाइफ में पूरा होने के लिए आपको आत्मा में बपतिस्मा चाहिए। आपको आत्मा में बपतिस्मा चाहिए, जिसमें पवित्र आत्मा आपको भरे और आप चेंज हो जाएं और आप बदल जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। हालेलुया। तो वचन के प्रति अधिक प्रेम बढ़ जाएगा, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और गहरा हो जाएगा। आज प्रेम हो सकता है आपका परमेश्वर के प्रति, वो और गहरा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और प्रभु के साथ भूख बढ़ जाएगी। इसका मतलब आत्मा के साथ बपतिस्मा हो चुका है आपका। और प्रभु ने मुझे बताया, जब तुम, अगर कई वक्त हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, लो पवित्र आत्मा भरो भरो भरो, और लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कई लोग नहीं भरते। क्यों भरे? वो क्या भरना, किस चीज के लिए भरना? वो लोगों के बाहर से तो भरते और अंदर उनके आत्मा में बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि रियल आत्मा से भरना क्या है? कहता है, प्रेतों ने क्या पूछा, क्या तूने विश्वास करते समय, बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? कहता हमने चर्चा तक नहीं सुनी। ओके, कहता है सुनो, फिर सुनाया, ऐसा होगा, ऐसा होगा आत्मा के बपतिस्मे से, ऐसा होगा आग के बपतिस्मे से, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और वो कहते हमें भी चाहिए। हाथ रखे और वो भर गए पवित्र आत्मा से। हालेलुया। तो क्या आपको चाहिए? क्या आपको आत्मा के बपतिस्मा चाहिए? आत्मा में बपतिस्मा चाहिए या नहीं? जब चाहते बदलाव हो, जब आत्मा में बदलाव हो गया, शरीर को बदलाव होना ही होना होगा। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, अगर तुम में बदलाव कर चुका है, अगर वो तुम में ठहर चुका है, तो तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा, क्यों ना दुष्ट आत्मा निकालेगा, क्यों ना चंगा करेगा, क्यों ना तुझे शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के योग्य बनाएगा। आज वो आपको योग्य बनाएगा सुसमाचार के। अगर रूहों को बचाने के लिए भूख नहीं आ रही, गुड फ्राइडे आगे आ गया, अभी भी पोस्टर आपके घर में पड़े हुए हैं, आप किसी को वो पोस्टर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको आग का बपतिस्मा चाहिए। आप रोक ना पाएंगे। आप कहेंगे चर्च 50 पोस्टर और चाहिए, 100 पोस्टर और चाहिए। क्या करूं? आत्मा की प्यास, जब तक पोस्टर ना दूं, सुसमाचार ना सुनाऊं, दिल को चैन नहीं मिल रहा है। जब आप सुन लेते हो आत्मा के बपतिस्मे के बारे में और आप कहते हैं मुझे भी ये चाहिए, हाँ जो मुझे चाहिए, ये बातों में हाँ मुझे ये चाहिए, कहता है हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। और जब आपके अंदर ये आ जाता है हाँ मुझे ये चाहिए, तब आत्मा का बपतिस्मा आपके जीवन में होता है। हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।